हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 6 एशिया, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, बहुविकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनना है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही रहेगा उस पर टिक लगाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एशिया के पूर्व में है, एशिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर, लाल सागर। तो एशिया के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है इसका प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, संसार की छत कहलाती है, संसार की छत कहलाती है तिब्बत का पठार, माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार, यूराल पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर है तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर को तिब्बत का पठार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय, विषुवत रेखीय। तो एशिया की दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है। तो ऑप्शन नंबर को करेक्ट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, ब्रुनेई, ईरान, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो कौन है, ईरान। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर है ईरान। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हमंगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई चीन में, भारत में, ईरान इराक में या मिस्र में। तो किस में हुई है, चीन में हुई है। तो ऑप्शन नंबर को करेक्ट आंसर है चीन में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सही मिलान करें, यानी एक तरफ 1 2 3 4 5 दिया हुआ, एक तरफ क को दिया हुआ, इसको सही मिलान करना है। तो आइए इसको हम लोग सही मिलान करते हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, रेडियर, रेडियर किस में आके मिलेगा, टुंड्रा प्रदेश, रेडियर आके किस में मिलेगा, टुंड्रा प्रदेश। तो इस पर लाके मिला देंगे टुंड्रा प्रदेश में। अब कह रहा है, कोनधारी वृक्ष, कोनधारी वृक्ष किस में आके मिलेगा, टेंगा। तो टेंगा पर लाके मिला देंगे। उसके बाद कह रहा है, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा क्यों, क्यूराइल। तो क्यूराइल पर लाके मिला देंगे। उसके बाद त्योहारों का देश, त्योहारों का देश क्या है, फिलीपीन। तो फिलीपीन कहाँ है, कौन नंबर में, इस पर लाके मिला देंगे। घास का मैदान, घास का मैदान, स्टेपी। तो स्टेपी पर लाके मिला देंगे। अब कह रहा साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ है, उत्तर एशिया में। तो इस पर लाके मिला देंगे, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो 1 नंबर में, 3 नंबर का 1 नंबर में है, एशिया महादेश की चौहद्दी लिखिए, एशिया महादेश की चौहद्दी को लिखना है। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखना है, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखे। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक है डार्डनेलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मारा मार सागर, काला सागर, कैप्सियन सागर, यूराल नदी। ये सब कारण है उसको अलग करने का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सभ्यताओं का पालन एशिया को क्यों कहा जाता है, सभ्यताओं का पालन एशिया को क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, दजाला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत पाकिस्तान हंगो नदी घाटी सभ्यता, चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुई। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है, इसीलिए एशिया को सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है, कैसे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है क्योंकि यहाँ कृषक समाज में परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को सम्मानित रूप से अपनाया है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे,
अधिकतम 200 शब्दों में देना है, ठीक है, अधिकतम 200 शब्दों में। तो आइए इसका 4 नंबर का 1 नंबर में क्या कह रहा है। एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है कैसे। एशिया जो है विविधताओं से भरा प्रदेश है कैसे। तो एशिया महादेश की जलवायु में काफ़ी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है। सबसे आई और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस महादेश का आकांक्षीय एवं देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, इसीलिए महाद्वीप विपात की स्थिति पाई जाती है। एशिया की उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस में बरखयास का तापमान तो 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। सबसे गर्म प्रदेश मिस्र व कुवैत एशिया में ही है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। यहाँ अधिकांश गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिणी पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा है। रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं, जिससे तूफान कहते हैं। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। एशिया महादेश की आबादी विशाल है क्या। तो इसका उत्तर है एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही मानव का घर होम ऑफ मैन कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी की 60% जनसंख्या यहाँ रहती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में एशिया की सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है विभिन्न धर्मावलंबी दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतलबियों और की प्रमुखता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ है। दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत पाकिस्तान हंगो नदी घाटी सभ्यता, चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुई। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसीलिए तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। इस महादेश को कई सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषता लिखिए। एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषता लिखिए। तो एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषता पूर्व एशिया, इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश है। ऐतिहासिक रूप से इस महत्वपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुत्ता है। दक्षिणी एशिया इस क्षेत्र के प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यहाँ लोग के वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर देखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।